जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है तो दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सुजीत शाह के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं महात्मा गांधी के जन्म जयंती पर जो है एक वीडियो लेकर आया हूं, जो कि महात्मा गांधी से संबंधित वीडियो है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सब अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखे तो समझ जाइए कि आप जो है महात्मा गांधी के बारे में पूरा नहीं जान पाइएगा। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरे देखें और जो है बीच में ना छोड़े। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। पिताजी के नाम थे करमचंद गांधी, जो राजकोट में दीवान थे। माता जी के नाम पुतलीबाई थी। गांधी जी के ही जन्म जयंती पर 2 अक्टूबर को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है और जो है इसे एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में भी मनाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। गांधी जी को आमतौर पर भारत में राष्ट्रपिता और उन्हें बापू भी कहते हैं। गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या करने के कारण हुई थी। उस समय गांधी जी 78 वर्ष के थे। गांधी जी का विवाह 1883 ईस्वी में 14 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा गांधी से हो जाता है। 1885 में जब गांधी जी 16 वर्ष के थे तब उनके पिता करमचंद गांधी की मृत्यु हो गई और उनके जो 17 वर्ष की पत्नी का पहला बच्चा था, जो कुछ ही दिनों तक जीवित रहा। 2 मौतों ने गांधी जी को बहुत बड़ी पीड़ा दी। गांधी दंपति के 4 और भी बच्चे थे। पहला बच्चे थे लाल, जिनका जन्म 1888 ईस्वी में हुआ। 1892 में मणिलाल का जन्म हुआ। 1897 में रामदास का जो है जन्म हुआ। देवदास का जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था। कि जमुनालाल बजाज को जो है महात्मा गांधी का 5वां दत्तक पुत्र के रूप में भी जानते हैं। नवंबर 1887 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद हाई स्कूल से स्नातक पास किया और जनवरी 1888 में इन्होंने भावनगर राज्य के समलदास कॉलेज में दाखिला लिया, जो उस समय क्षेत्र में उच्च शिक्षा का एकमात्र डिग्री प्रदान करने वाला संस्थान था। लेकिन वह बाहर हो गया और पोरबंदर में अपने परिवार के पास लौट आया। 1888 ईस्वी में गांधी जी उच्च शिक्षा के लिए लंदन चले गए और वहां पर वकालत की पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बने। महात्मा गांधी जब उच्च शिक्षा के लिए लंदन जा रहे थे तब जो था उनके माता जी उनसे असंतुष्ट थे। गांधी जी ने जो था अपने माता को मनाने के लिए उन्होंने जो है उनसे वादा किया था कि वो 3 चीज से जो था हमेशा दूर रहेंगे, तो मांस, शराब और स्त्री से दूर रहेंगे। तब उनके माता जी खुश हो गए और जो था तब गांधी जी 1888 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए जो है लंदन चले गए और वहां पर वकालत की पढ़ाई पूरी करके बैरिस्टर बने। गांधी जी 1891 में पढ़ाई पूरी करके भारत लौटे और बम्बई तथा राजकोट में जो है वकालत आरंभ की। एक गुजरात के ही व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला। इनका व्यापार दक्षिण अफ्रीका से होता था, लेकिन इनका केस भी जो दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था। तब गांधी जी जो है इनके केस लड़ने के लिए 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए। कई साल तक वह दक्षिण अफ्रीका में रहे। जब गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे तब उन्हें जो था वहाँ पर रंगभेद की भी सामना करना पड़ा। उन्हें यूरोपीय यात्रियों के साथ स्टेज कोच में बैठने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें ड्राइवर के पास फर्श पर बैठने के लिए कहा गया। देखो, फिर मना करने पर पीटा गया। पीटर मेरिस रेलवे स्टेशन से गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया। इतना होने के बाद भी वे रेलवे स्टेशन पर बैठे रहे, पूरी रात कांपते रहे और सोचते रहे कि क्या करे, भारत लौटना चाहिए या अपने अधिकारों के लिए विरोध करना चाहिए। उन्होंने विरोध करना ही चुना। विरोध करने के बाद गांधी जी से माफी मांगी गई और उन्हें अगले दिन से ट्रेन में चढ़ने की भी अनुमति दी गई। मई 1894 में अब्दुल्ला का मामला समाप्त होने के बाद जब गांधी जी भारत लौटने की तैयारी कर रहे थे तो गांधी जी के विदाई में नेटाल में जो है भारतीय लोगों ने पार्टी का भी आयोजन किया। लेकिन गांधी जी ने जो है अफ्रीका में रहने की अवधि बढ़ा दी और कहा कि मैं अभी अफ्रीका से नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं भारतीयों के लिए जो है यहाँ पर उनके अधिकार नहीं दिलाऊंगा, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्योंकि नेटाल सरकार ने एक भेदभावपूर्ण प्रस्ताव लाया था, उसमें भारतीय लोगों को वोट डालने के अधिकार से जो था उन्हें वंचित कर दिया था। इस विधेयक के विरोध करने के लिए ही गांधी जी ने नेटाल में रह गए और उन्होंने 1894 ईस्वी में ही भारतीयों की सहयोग से भारतीय नेटाल कांग्रेस की स्थापना कर दिया। इस संगठन के माध्यम से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों को एकजुट करके जो था राजनीतिक ताकत में ढाला। जनवरी 1897 में जब गांधी जी डबरन में उतरे थे
तो गोरों लोगों ने उन पर हमला कर दिए थे, लेकिन गांधी जी यहाँ से एक पुलिस अधीक्षक की पत्नी के सहयोग से भाग निकले। हालांकि गांधी जी ने गोरों लोगों के खिलाफ विरोध करने से भी इनकार कर दिया था। 1901 ईस्वी में गांधी जी जब भारत आए तब उन्होंने जो है ना दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को जो है यह आश्वासन दिया था कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। तब 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी पुनः वापस जो है दक्षिण अफ्रीका लौट गए। 1903 ईस्वी में जो है ना दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जो है ना उन्होंने वकालत का दफ्तर खोला। जब गांधी जी का मुलाकात कालिनवाग से होता है तब जो है इन्होंने 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में कालिनवाग की मदद से फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किया। कालिनवाग एक शिल्पकार थे। महात्मा गांधी इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका भी लिखी जो कई भाषाओं में भी प्रकाशित हुई थी, किंतु इसका प्रकाशन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। 1906 ईस्वी में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। 1907 में ब्लैक एक्ट के विरुद्ध जो भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड मिला, लेकिन आंदोलन जारी रहा। द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र को जला दिए थे, जिस कारण से इन्हें पुनः कारावास दंड मिला था। जून 1909 ईस्वी में गांधी जी जब भारतीयों का पक्ष रखने के लिए लंदन गए थे, लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते वक्त इन्होंने जहाज पर एक हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखी। मई 1910 ईस्वी में गांधी जी ने जोहान्सबर्ग के नजदीक एक टोल्स्टॉय फोरम की भी स्थापना की थी। 1913 में रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध भी सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का भी नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। गांधी जी को आंदोलन की प्रेरणा रूस के विद्वान लियो टोल्स्टॉय से मिली। इन्हीं से महात्मा गांधी सर्वाधिक प्रभावित थे, जबकि भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। महात्मा गांधी को कई उपाधियां मिली थी। अंग्रेजों ने सार्जेंट की उपाधि दी थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। अंग्रेजों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसरी-ए-हिंद की उपाधि दी। जब चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें बापू की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिया, जबकि शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इन्होंने गांधी जी को जादूगर की उपाधि दिया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने मंगल बाबा की उपाधि दिया था। आइंस्टीन ने कहा, आने वाले 100 से 200 साल के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हारमांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। इस दिन को भारत में भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। इसी अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल भी थे और इन्होंने गांधी जी को चंपारण के नील्हे जमींदारों के तिनकथिया पद्धति की जानकारी दी और उन्हें चंपारण आने का भी आग्रह किया। तब 1917 में गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण पहुंचे और वहां सफल सत्याग्रह किए। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। इसी सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दिया। 1918 में गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह किया और किसानों के बढ़े हुए टैक्स को भी माफ कराया। और इसी वर्ष 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। इस मार्च 1919 को सिडनी रोलेक्ट ने एक लाया था, जिनका नाम था अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, जिसके तहत शक के आधार पर पुलिस किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। इसे बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। इसी कानून के तहत पंजाब के 2 नेता सैफुद्दीन किचलू तथा सतपाल को गिरफ्तार कर लिया। इस कानून का भारत में काफी विरोध हुआ था। 6 अप्रैल 1919 को जब गांधी जी द्वारा देशव्यापी हड़ताल किया गया, जिसके कारण 8 अप्रैल को 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। 13 अप्रैल 1919 को रोलेक्ट एक्ट के ही विरोध में अमृतसर में जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे, लेकिन इनकी जानकारी एक हंसराज नामक व्यक्ति ने अंग्रेजों को दे दिया। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर थे, जिन्होंने
गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जलियांवाला बाग भेजा, जहां पर आर डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवा दी। इनमें काफी सारे लोग मारे गए। आंकड़ों के अनुसार तो मरने वालों की संख्या 379 थी, लेकिन वास्तव में इससे कहीं ज्यादा लोग मारे गए। जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण पूरे भारत में विरोध हुआ, जिस कारण गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि जो है त्याग दिया। डॉक्टर शंकर नायर जो कि वायसराय के जो है कार्यकारिणी परिषद के ही सदस्य थे, इन्होंने वायसराय के जो है कार्यकारिणी परिषद से जो है अपना त्याग पत्र दे दिए। कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व एक समिति भी बनाई। इस समिति ने कहा कि यह जनरल डायर द्वारा जल्दबाजी में लिया गया मूर्खतापूर्ण कदम था, लेकिन भारत वाला भी किसी से कम थोड़े है। अधम सिंह ने 1940 में लंदन जाकर जनरल ओ डायर की गोली मार की हत्या कर। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने मुसलमानों से ये वादा किए थे कि वे तुर्की का विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन जो था अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, जिस कारण से जो है मुसलमान अंग्रेज के खिलाफ हो गए। इधर भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में जो है मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दी। इसका अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने कर दिया, जिस कारण महात्मा गांधी को जो है मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। गांधी जी ने देखा कि अब हमें तो हिंदू और मुसलमान सभी का जो है सहयोग प्राप्त है। देखो, गांधी जी ने सोचा कि अंग्रेज को क्यों ना जो है ऐसा करे कि जो है वो खुद भारत से जो है भाग जाए। उन्होंने जो है अंग्रेजों को टॉर्चर करना शुरू किया। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू किया। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था, क्योंकि इसमें पूरे देश की जनता ने भाग लिया था। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि हम सब मिलकर और हिंसक रूप से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करें तो निश्चित ही 1 वर्ष में आजादी मिल जाएगी। महात्मा गांधी के कहने पर जो वकीलों ने भी न्यायालय जाना छोड़ दिया, विद्यार्थियों ने भी अंग्रेजों का स्कूल छोड़ दिया, लोग अंग्रेजों के वस्तुओं को खरीदना छोड़ दिए, दुकानदार सब भी उसे बेचना छोड़ दिए। इससे अंग्रेजों को भारी नुकसान हुआ, किंतु यह आंदोलन आजादी नहीं दिला सकता था। दक्षिण भारत में इस आंदोलन का नेतृत्व C.R. दास कर रहे थे, चक्रवर्ती गोपालचारी कर रहे थे। C.R. दास और सहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले प्रथम पुरुष थे, जबकि जो है प्रथम महिला बसंती देवी थी। 5 फरवरी 1922 को जो है गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर लोगों ने 22 पुलिस वालों को जो है जिंदा जला दिया था। इस घटना के समय जो है गांधी जी गुजरात में थे और जो है उन्होंने इस हिंसा को जो उन्होंने अच्छा नहीं समझा, जिस कारण 18 फरवरी 1922 को जो है यह आंदोलन को जो है वापस ले लिया। इस आंदोलन के जो है वापस लेने के कारण लोगों ने महात्मा गांधी का जो है पूरे भारत में विरोध हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने भी कहा था कि जब जनता का उत्साह अपने चरम पर था तो गांधी जी ने जो यह आंदोलन वापस ले लिया ठीक नहीं किया, यह एक मूर्खतापूर्ण निर्णय था। जनता को भड़काने के आरोप में गांधी जी को 10 मार्च 1922 को जो है न गिरफ्तार कर लिया और जो है 6 वर्ष की जो है न जेल की सजा हुई। गांधी जी ने स्वास्थ्य खराब होने के बहाना से जो है इन्होंने 1924 में जो है जेल से जो है निकल गए। संयोग यह हुआ कि उस समय जो है न बेलग्राम में जो है कांग्रेस की अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ही कर दिया था। 1930 में हुआ कि अंग्रेजों ने नमक पर टैक्स जो है बढ़ा दिया था और यह भी नियम लगा दिया था कि जो है कोई भी भारतीय जो है नमक का जो उत्पादन नहीं कर सकते। नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने जो है 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 जो है अनुसूचित जाति के सहयोगियों के साथ जो है नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी की ओर चल दिए। के साथ में जो है सरोजिनी नायडू भी थे। 24 दिन में जो है 385 किलोमीटर पैदल यात्रा करके दांडी पहुंचे और वहां पर जो है समुद्री जल से स्वर्ण विधि द्वारा जो है नमक बनाया। इस जो है आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी सोबिना अवज्ञा आंदोलन भी चालू कर दिया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कश्मीर के क्षेत्र में जो है इस आंदोलन जो है नेतृत्व जो है अब्दुल गफ्फार खान किया था। इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार संस्था का भी गठन किया था। इन्होंने लाल कुर्ती सेना का भी गठन किया। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। जबकि छपरा के कैदियों ने जो है उन्होंने जो है नंगा विद्रोह कर दिया, क्योंकि वे स्वदेशी वस्त्रों की मांग कर रहे थे। जबकि दक्षिण भारत में जो है इसका नेतृत्व चक्रवर्ती राजगोपालचारी कर रहे थे। इसी आंदोलन के दौरान लड़कों की बानरी सेना तथा जो है लड़कियों की मंझी सेना का भी गठन किया गया। हालांकि यह आंदोलन जो है आंशिक रूप से सफल रहा, क्योंकि इसी आंदोलन के कारण अंग्रेज
अंग्रेजों ने टैक्स में भी कटौती किया था। मादक पदार्थ जैसे कि सिगरेट हो गया तथा शराब के उत्पादन में भी कमी किया। जब सोविनय-ओबांगिया आंदोलन चल रहा था तब उधर लंदन में जो है गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के सदस्य नहीं गए थे क्योंकि भारत में उस सोविनय-ओबांगिया आंदोलन जारी था, जिस कारण से जो है कांग्रेस के एक भी सदस्य नहीं गए थे। देखो, सोविनय-ओबांगिया आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय थे इरविन। देखो, इरविन पर लंदन से दबाव आने लगा कि जो था वो कांग्रेस के जो है किसी भी सदस्य को जो है गोलमेज सम्मेलन में जो है भेजे। इरविन ने जो है महात्मा गांधी से जो है यह आग्रह किया कि यदि वे सोविनय-ओबांगिया आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो गांधी जी के जो है कुछ बातों को मान लिया जाए, जिससे सबसे प्रमुख जो भी राजनीतिक कैदियां थी उनको भी रिहाई थी। इस समझौता के तहत भगत सिंह को जो है नहीं रिहा किया गया क्योंकि उन पर तो आपराधिक मुकदमा था। जब महात्मा गांधी जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे तब जो है उन्हें विंस्टन चर्चिल ने जो है अर्धनग्न फकीर कहा। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।